दोस्तों, ट्रंप की जीत के बाद लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बोल सकते हैं कि चूल हिली पड़ी है या उनको बरनोल की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड के सिनारियों में, ये केवल वर्ल्ड में नहीं चल रहा है, पूरे विश्व में नहीं चल रहा है, ये भारत में भी यहाँ के जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। आप उनके ट्वीट से लेकर और उनके पोस्ट, उनके वीडियो देखकर आपको जो आदमी, मुझे तो बहुत आनंद आता है इन लोगों को देखकर, इनको बिलखते हुए, इनको चिल्लाते हुए, क्योंकि इनका किसी भी देश का नहीं है। एक होता ना कि अपनी आइडियोलॉजी अगर इनके अपने राष्ट्र के लिए भी हितकारी ना हो तभी ये अपने आइडियोलॉजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये है लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और ये पूरे विश्व में चल रहा है। जिस तरह से हमेशा से बाराक ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर जितने भी जो डेमोक्रेट आए हुए हैं प्रेसिडेंट, उनका हमेशा से जो लेफ्ट लिबरल जो पूरे इकोसिस्टम में हमेशा से तारीफ करता रहा। चाहे उनका अभी का जो ये जो बाइडन के टाइम में जो अभी महंगाई दर और जो व्यक्ति जो आम अमेरिकी थी, उनके खर्चे, महंगाई और उनकी कमाई का जो तीनों का जो एक ग्राफ आया, उसमें आप देखेंगे कि उसमें कमाई सबसे नीचे जा रही है, महंगाई दर ऊपर जा रही है। आप चाहे तो देखिए, मैं टेक्निकल वीडियो बनाना नहीं चाहता, वो टेक्निकल पूरा है। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं जरूर बना के दूंगा, उसका पूरा ग्राफ के साथ आपको दिखाऊंगा भी। तो मैंने आपको केवल, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो क्या होता है, बहुत टेक्निकल कोई एजुकेट नहीं करना, क्योंकि मेरे को केवल समझाना है कि ये इकोसिस्टम है क्या चीज, कि एक आम जो बोलचाल का भाषा है ना, लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये पूरे वर्ल्ड में ये इकोसिस्टम हर देश के खिलाफ होता है, जो उसके देश के इकोनॉमी के लिए होता है। आप देखेंगे कि आज जस्टिन ट्रूडो अपने देश का क्या फायदा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी लेफ्ट जो लिबरल इकोसिस्टम है उनका बुराई नहीं करेगा। आज उनके देश में महंगाई दर देख लीजिए, या जिस तरह से अराजकता फैल रहा है, जिस तरह से वहाँ पे खालिस्तानी जो लोग हैं वो किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, सड़कों पे आके जिस तरह मतलब हिंसात्मक प्रदर्शन बोल सकते हैं वैसा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी भी जस्टिन ट्रूडो को कोई बुराई करते हुए लेफ्ट इकोसिस्टम नहीं मिलेगा आपको। ये अपने देश के लिए नहीं होते, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आप देखिए बांग्लादेश में जाइए, जो बिल क्लिंटन का एक एनजीओ है, तो एनजीओ का कैसे उन्होंने मोहम्मद यूनुस को प्रेजेंट किया है, किस तरह सपोर्ट किया है, कैसे रिलेशन है उनको, और उसके बाद बिल क्लिंटन के जो भी क्लिंटन फाउंडेशन है उसके कितने विवादों से रिश्ता रहा है। आप बहुत लंबा फहरिस्त है कि किस तरह से जब हिलरी क्लिंटन जब वहाँ पे विदेश मंत्री थी तो किस तरह से उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को अनुमति दिया, कैसे कैसे जो चंदा है वो जनरेट किया गया, कैसे कौन कौन देशों के लोगों ने, मान लीजिए किसी का राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का अगर जो पार्टी शासन में रूलिंग है वो आपको चंदा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या करना चाहता है आपके देश के साथ। तो ये सारे चीज विवाद जो है बिल क्लिंटन की जो फाउंडेशन है उसके साथ जुड़ी हुई है, और उस समय जो चंदा जनरेट करती थी हिलरी क्लिंटन। तो आप देखिए कि ये जो इकोसिस्टम है, अब जो जहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले जो जितने भी ये लेफ्ट इकोसिस्टम है वो लोग सारे लोग तारीफ करते थे कि अरे यार बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है, ग्रोथ है, वो इंडिया से अच्छा है। लेकिन अचानक से वो सारा ग्रोथ बेकार हो गया जब शेख हसीना को वहाँ से जाना पड़ा, जिस तरह से उनका वहाँ पे एग्जाइल होगा वो आपको पता है। उसके बाद वही सारे जो इकोसिस्टम है वो बोलने लगे कि वहाँ पे स्थिति खराब थी, इसलिए शेख हसीना को छोड़ के भागना पड़ा, उन्होंने बांग्लादेश को खराब कर दिया था। और वही जो जितने भी रेडिकल लोग हैं जो उनके खिलाफ आंदोलन बांग्लादेश में चला रहे थे, वो देखिए अपने देश के जो संपत्ति है उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो इकोसिस्टम है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इनका इकोसिस्टम को किसी भी देश के राज से मतलब नहीं होता, इनकी आइडियोलॉजी के आगे। और दूसरा, इनका अपना पर्सनल स्वार्थ अगर आ जाए, जितने भी आपने लेफ्टिस्ट लोग बड़े बड़े नेता का नाम उठा लीजिए, बातें करेंगे, हवाई चप्पल में घूमेंगे। मैंने तो किसी का पढ़ रहा था किसी दिन लेफ्टिस्ट लोगों का कैसे वो उनकी जीवन शैली है, तो बताया कि एक बहुत बड़े नेता थे, जब वो कहीं जाते थे तो अपने फिएट कार को वो कपड़े से बांध कर चलते थे, और उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं।
तो वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो अपने मतलब अपने से दो आदमी जो साइज का बड़ा आदमी का कुर्ता पहन लेंगे, वैसे ही पैजामा पहन लेंगे, पैंट पहन लेंगे और हवाई चप्पल में घूमेंगे। और अभी जो आया कि आप देखिए कि 50 एसी, और जिस तरह से सेंट्रलाइज एसी उपयोग किया गया, जितने टन का उसमें सेंट्रलाइज एसी था, उस हिसाब से 300 एसी उसी घर में जो उनका ये शीश महल बनाया था उसमें था। उसके बाद पर्दे, टॉयलेट पे कितना पैसा खर्चा किए। देखिए, ये जब बाहर जाते हैं तो उनके लिए अलग से कपड़ा तैयार रखे रहते हैं, मैं जो बाहर जा रहा हूँ अब जनता में जाना है। घर में आते ही या फॉरेन जाते होंगे तो अलग अपना बैग वो पैक करके ले जाते होंगे और उस तरह से जीवन को जीते हैं। तो ये जो इनकी आइडियोलॉजी होती है, एक तो आइडियोलॉजी के लिए ये पूरी तरह से लॉयल होते हैं, और दूसरा इनको अपना स्वार्थ कि इनको किस तरीके से इनको फायदा पहुंच रहा है, इससे उनको। भारत में देखिए, जब से ट्रंप जीते हैं, मैंने तो सुना कि एक बंदा जो है सरोजिनी नायडू में तख्ती लगा के ट्रंप इज नॉट माई प्रेसिडेंट। अरे भाई, ट्रंप तुम्हारा प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? तुम इंडिया में प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन ये कि इनका दिमाग है। अब सोचिए कहाँ पढ़ते हैं कि ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बने हैं और इनका राष्ट्रपति नहीं है, ये इंडिया में रहते हैं। तो इस तरह का इकोसिस्टम है कि ये लोग मतलब दुनिया के किसी भी जो वो अभी कोई बोलेगा अरे ट्रंप जो है वो भारत के लिए फायदेमंद नहीं है, इनका वीजा कैंसिल करेंगे, उनका करेंगे। अरे भाई, कोई भी देश अपना पहले देश का भला सोचेगा, इसमें बुराई क्या है? चाहे वो भारतीय को वीजा कैंसिल करे, चाहे कहीं का भी कैंसिल करे। क्यों अपने देश के बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए? क्यों दूसरे देश के बारे में सोचकर अपनी जो पॉलिसी बनाना चाहिए? क्यों? जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसको क्यों करना चाहिए? वो क्यों बाउंड होना चाहिए कि आपके लिए काम करे? मेन बात होता है कि यहाँ के जो पीएम होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो दूसरे देशों के साथ कैसे मिलकर अपने फायदे और उनके फायदे को सामंजस्य बना के और देश को लेके चलते हैं, वो बड़ा बात होता है। लेकिन जब आप देश से ज्यादा अपनी आइडियोलॉजी, अपनी स्वार्थ को सामने रखते हो और आपको कोई भी उस आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता, ये आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, जितने भी पत्रकार हैं लिबरल, चाहे राजदीप सरदेसाई को उठा लीजिए, या अरफा खानम को उठा लीजिए, या अजीत अंजुम को उठा लीजिए, रवीश कुमार को उठा लीजिए, इतने कितने पत्रकार मिल जाएंगे कि वो एक से लेकर हर जगह रो रहे हैं कि भाई ये तो क्या ना कि एलन मस्क की वजह से वो जीत गए, नहीं तो जीतते नहीं। जैसे यहाँ पे मोदी जी जो हैं वो ईवीएम की वजह से जीत गए, क्योंकि इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनको ये नहीं लगता है कि नहीं, उनको लगता है कि चाइना में डेमोक्रेसी है जहाँ चुनाव नहीं होता है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। ये मतलब ये बोल सकते हैं ना कि जिस तरह से इनका जो हाइपोक्रेसी दिखती है ना, वो हर जगह दिखती है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप ऐसे आइडियोलॉजी जो इनके जो देखेंगे धीरे धीरे, जब ये ट्रंप की सरकार, अभी मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद उनका शपथ ग्रहण है, उसके बाद आपको देखिएगा कि जस्टिन ट्रूडो, जब उन्होंने वहाँ पे हिंदू मंदिर पे जब अटैक हुआ था तब भी उन्होंने उसके ऊपर बोला था, बांग्लादेश में जब हिंदू लोगों के पास अटैक हुआ था तब भी उन्होंने बोला है। तो 2 माने में मान के चलिए कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का टाइम खराब आने वाला है, और दूसरा उनका जस्टिन ट्रूडो का भी टाइम खराब आने वाला है। तीसरा ईरान का तो पहले से ही वो विरोधी रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है, तो उनका भी आप देखिए कि नेतान्याहू जो हैं, जो उनको फुल फ्लेजेड सपोर्ट मिलेगा ईरान से लड़ने के लिए। तीसरा ये चीज, और आपने देखा होगा कि इमरान खान ने ट्वीट किया उनके लिए एक्स पे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले फोन नरेंद्र मोदी के साथ बात की फोन पे। अब किसने फोन किया, कैसे फोन किया, उन्होंने किया इन्हें, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सबसे पहले नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। और उन्होंने बोला भी कि वो बहुत बड़े नेता हैं, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर में से एक हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या करने वाले हैं। बाकी तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी पॉलिसी आएगी, जैसे वो शपथ ग्रहण करने के बाद वो जिस तरह से वो डिसीजन लेंगे, तब पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जितने भी लेफ्ट लिबरल हैं उनका टाइम आने वाला है खराब, ये मुझे लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किस वीडियो में, आज का इतना ही।